हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कैपेसिटर चैप्टर। अब हम समझ लो कि इस चैप्टर के आखिरी के दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ चुके हैं, यानी सेकंड लास्ट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और आखिरी टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स। तो अब तक के जो हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, अब उसका कंक्लूजन है ये समझ लो। अब तक आपने देखा था पिछले पार्ट्स में कि हम लोग जब कैपेसिटर की बात कर रहे थे तो वहाँ कैपेसिटर की बात करते हुए हमने एक तो 0 सेकेंड जब जस्ट हम लोगों ने स्विच क्लोज किया था, बैटरी को हमने सर्किट में इंट्रोड्यूस किया था, जस्ट उस इंस्टेंट पे कुछ पैरामीटर्स निकाले थे। और एक बार हमने फिर लॉन्ग टाइम आफ्टर यानी टी इन्फिनिटी पे, यानी जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता था तब हमने कुछ पैरामीटर्स निकाले थे। तो अगर आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़, तो हमने क्या किया, कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होने से, चार्जिंग हो जाने वाली बात, चार्जिंग स्टार्ट होने पे, बर्थ होने से, बर्थ होने वाली बात और डेथ होने वाली बात, यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को ना इस तरह से मानो किसी इंसान के जीवन, शुरुआत हुई खत्म हो गया, शुरुआत हुई खत्म हुआ, बर्थ हुआ उस इंस्टेंट की बात की थी t=0, डेथ हो गई उस इंस्टेंट की बात की t=इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि हर एक की अलग अलग होती है भाई लाइफ स्पैन। पर अब यहाँ हम लोग पता है 0 के बाद और इन्फिनिटी के पहले क्या क्या उसने किया, यानी दुनिया में कैसे जिया, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी अब हम उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय पर बहुत सारे पैरामीटर्स को निकालने की कोशिश करेंगे। सो हमारा ये अगला टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चलो आज इसको स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। हाँ, मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, डेरिवेशन के अंदर इंटीग्रेशन है, तो जो इंटीग्रेशन है उसके लिए नीट वाले ज़्यादा टेंशन ना लें। वहाँ हालांकि है तो हल्का सा इंटीग्रेशन, पर नीट वाले उसके लिए ज़्यादा टेंशन ना लें। जेई वाले इंटीग्रेशन पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आपको करने मिलेंगे जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे, जिसके अंदर ये इंटीग्रेशन का बड़ा उपयोग होगा। तो इसलिए नीट वाले ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट जेई वाले अच्छे से देखना है इंटीग्रेशन किस तरह की है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हम अब इसको चालू करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। आज से फिर देखते हैं ये क्या है, इसके आगे चलते हैं। तो अब हम सबसे पहली चीज यहाँ पे देखेंगे, आप बोर्ड पे मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, दैट इज हेडिंग तो आपको पता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हमने क्या किया, यहाँ एक सिंपल आरसी सर्किट बनाया। आरसी का मतलब वो सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पाए जाते हैं। एक बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ ई है और एक स्विच लगा दिया। अब आप सोचें कि भाई ये अब सोचें कि अब जो है लेट अस कंसीडर सिंपल आरसी सर्किट एज शोन इन द फिगर। अब एक सिंपल आरसी सर्किट ले लिया हमने, ये बनाया हुआ है। अब ये जो सिंपल आरसी सर्किट है, इसके अंदर कैपेसिटर अभी अनचार्ज है, ठीक है, कुछ भी चार्ज नहीं है, स्विच लगी है, रेजिस्टेंस लगा है, बैटरी लगी है। नाउ एज ये वाली जो स्टेट बनाई है मैंने, ये t=0 पे बस हमने कंपोनेंट्स लगा दिए, रेडी करके रखा है सर्किट को, ये उसकी स्टेट है। नाउ एज स्विच इज क्लोज्ड एट t=0, द कैपेसिटर विल बिहेव एज अ कंडक्टिंग वायर। अब जैसे ही t=0 पे आपने क्या किया, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, दिस कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर एंड एट दैट इंस्टेंट करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। यू ऑल नो दैट। ये वो बर्थ वाली बात है, ठीक है, ये बर्थ वाली बात है। तब जो हो गया करंट, उस पे चलने वाला जो करंट है वो मैक्सिमम है, उस समय मैक्सिमम करंट जा रहा है। कैपेसिटर उस इंस्टेंट पे कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा, एक बैटरी लगी है, इसका ईएमएफ ई है। अब यहाँ ये तो एट t=0 हो गया। अब हमने इसके बाद लिखा एट एनी टाइम t। इसके बाद अब किसी टाइम t हो जाने के बाद, भाई जैसे टाइम t हो जाएगा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, चार्ज आते जाएंगे आते जाएंगे। किसी t टाइम पे मान लो उसके ऊपर छोटे q चार्जेस आ चुके हैं, क्योंकि पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ बैटरी के साथ ये वाली प्लेट जुड़ी थी, यानी ये वाली प्लेट, तो ये वाली प्लेट डेफिनेटली पॉजिटिव प्लस q चार्ज होंगे और ये वाली प्लेट के ऊपर माइनस q चार्ज होंगे। उस समय करंट आई मैक्सिमम नहीं रहेगा, कुछ तो भी करंट कम हो जाएगा, क्योंकि जब कैपेसिटर पूरी तरह से अनचार्ज था तब वो बहुत स्पीड से चार्ज खींच रहा था, और जब थोड़ा चार्ज हो गया तब कैपेसिटर के चार्जेस को खींचने की जो ताकत थी वो कम हो गई, यानी करंट जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। ये करंट डेफिनेटली इससे छोटा होगा, इसलिए हमने यहाँ आई मैक्स लिखा है। इसका मतलब कैपेसिटर की प्लेट पे धीरे धीरे चार्जेस बढ़ते जाएंगे, पर सर्किट का करंट धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब t इन्फिनिटी आएगा तो यहाँ पे ये कैपेसिटर ही ओपन वायर बन जाएगा, उस समय पे करंट होता है 0। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, पर अभी हमें t इन्फिनिटी तक नहीं जाना, हमें तो किसी टाइम t पर ही काम करना है। हमें जनरल q निकालना है, हमें जनरल i निकालना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं ना कुछ बातें कर लेता हूं भाई। लेट
यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसका कपड़ा है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कुछ बातें लिखनी पड़ेगी यहाँ। एट t इक्वल टू 0 I is maximum, current is maximum, that is E by R, and charge on the capacitor is 0. Charge on the capacitor is 0. ये बात आप ध्यान रखें। Current in the circuit is maximum, that is E by R, and charge on the capacitor is 0. And at t equal to infinity, जो हम जानते हैं वो तो लिख लें, फिर at any time t निकालना ही वाले हम लोग। At t equal to infinity, I is 0, इस सर्किट के लिए I is 0, करंट इज 0, एंड मैक्सिमम चार्ज, क्योंकि अब ये पूरा की पूरा EMF इसके अक्रॉस आ जाएगा, करंट नहीं है इसलिए रजिस्टर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, तो Q इक्वल टू CV यानी C कैपेसिटी, V यानी उसका EMF, E यानी जो मैक्सिमम चार्जेस आ सकते हैं उनको हम Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैक्स लिख देता हूँ, यहाँ CE भी लिख देता हूँ, और इसी को मैं अब इसी को मैं Q0 बोलूंगा तो इधर Q0 भी लिख देता हूं, ठीक है। तो ये बात समझ लें कि इन्फिनिटी टाइम पर, यानी बहुत दूर के इंस्टेंट पर, मैक्सिमम चार्ज जो उस कैपेसिटर पे आ जाएंगे वो CE चार्जेस होंगे और उसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब यहां से कहानी शुरू होगी। एट एनी टाइम t, अब किसी टाइम t पे क्या होगा उस पे काम करना है। यहां पे हमारा फिगर, ये जो फिगर है इसको हम C बोल देते हैं, इसको हम फिगर A बोल देते हैं, और इसको हम फिगर B बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां अप्लाइंग KVL टू फिगर C, तो अब KVL जब आप अप्लाई करते हो ऐसा, तो यहां इस इंस्टेंट पे करंट जा रहा है I, तो यहां पे जो ड्रॉप आएगा दैट विल बी IR, और यहाँ पे जो ड्रॉप आएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी C है तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है Q इक्वल टू CV होता है, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। तो इस इंस्टेंट पे इसके पास है Q बाई C, ऐसे इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। तो अब हम बस इस तरह KVL लगाएंगे, अप्लाइंग KVL टू फिगर C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोड़ने वाले साइन ले लो तो ये माइनस साइन ले लो, यहाँ पे ये करंट इस तरह जा रहा है तो ये प्लस, ये वाला माइनस साइन ले लो, और फिर यहाँ पे ये प्लस है तो ये छोड़ने वाला साइन, देखो मैंने गोले कर दिए सबको, ऐसे चल रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Q बाई C, पहली टर्म आ गई, इसके लिए पोटेंशियल माइनस ऑफ Q बाई C, माइनस ऑफ IR, और फिर आ जाएगा प्लस E इक्वल टू 0। नाउ ये तो हमने लगा दिया भाई KVL और इसकी एक इक्वेशन लिख दी। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड Q एट एनी टाइम t, हमें Q निकालना है इस इक्वेशन में से, हमें Q निकालना है, Q निकालना है। तो अब Q निकालना है तो करंट भी है, करंट भी वेरिएबल। देखो इस इक्वेशन के अंदर कौन कौन वेरिएबल, पहली बात C तो चेंज नहीं हो रहा, C इज कैपेसिटी दैट इज कांस्टेंट, R इज अ रेजिस्टेंस दैट इज कांस्टेंट, E इज EMF ऑफ सेल दैट इज कांस्टेंट। यहां चेंज कौन हो रहा है, Q और I। धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जा रहा है और करंट कम होता जा रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है, करंट कम हो रहा है, दोनों वेरिएबल हैं। अब इसको हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें Q निकालना है तो I को भी हमें Q की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो I को अब Q की टर्म्स में कैसा लिखते हैं, therefore since I is equal to dq by dt, you can write I equal to dq by dt। अब I equal to dq by dt आप अगर लिख सकते हैं तो बस आप क्या करें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, ये क्या हो जाएगा, E माइनस Q बाई C, E माइनस Q बाई C इक्वल टू I इंटू R। इसको और थोड़ा अरेंज करें तो CE माइनस Q इक्वल टू I इंटू RC। I की वैल्यू को आप dq बाई dt अब पुट कर दें, तो अगर आप dq बाई dt पुट करते हैं तो आप dq बाई dt को पुट करके क्या करेंगे, I इक्वल्स टू dq बाई dt रख देते हैं यहाँ। तो अब dq बाई dt रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, CE माइनस Q इक्वल टू dq बाई dt इंटू RC। यहां से अब अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा अगर आप अरेंज करना चाहो तो यहां से आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है जिसके अंदर CE माइनस Q है, एक ये टर्म है जिसके साथ RC है। देखो टाइम, किसी टाइम t पे हमें चार्ज निकालना है,
तो इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, यानी एक तरफ पूरा चार्ज आ जाएगा, एक तरफ पूरी टाइम की टर्म्स आ जाएंगी। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, मैं थोड़ा ऐसा फ्लिप कर देता हूं इसको। डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीई माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीई के नीचे ये चला गया, dt उधर भेज दो तो dt और इंटू 1/RC। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ नहीं किया, बस ये CE माइनस क्यू इसके नीचे भेज दिया, dt उधर भेज दिया और dt के साथ नीचे RC भेज दिया। बस इसको इधर इधर करके लिखा है, इधर की टर्म को इधर लिखा है, इधर की टर्म को इधर लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जो चार्ज है उसको हम 0 to Q तक, Q को हम चार्ज को हम 0 to Q तक, Q जो चार्ज जो बढ़ रहा है उसको 0 से Q, क्योंकि Q हमने किसी इंस्टेंट t पे माना है ना, इनिशियली 0 था, 0 से Q तक, और टाइम इज गोइंग फ्रॉम 0 to सम टाइम t, 0 to सम टाइम t, टाइम जा रहा है 0 से t, चार्ज जा रहा है 0 से Q। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तो हम इसको बहुत आसानी से अब यहाँ इंटीग्रेशन में डाल देंगे, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन सीई माइनस क्यू और इक्वल्स टू 1/RC, बिकॉज दे आर कांस्टेंट। इंटीग्रेशन से बाहर रखो और dt। अब हमें इन टर्म्स की लिमिट्स पुट करनी है, तो यहां हम लिख देंगे 0 से q और यहां लिख देंगे 0 से t। अगर आपको दिखता होगा यहां, तो यहां ये कुछ ऐसा है, 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, 1 अपॉन a माइनस बी एक्स इंटीग्रल dx, ऐसा है ये कुछ। देखो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये एक इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ी थी, उस सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर 1/a माइनस बी एक्स, ए यानी ये वाला कांस्टेंट हो गया, माइनस बी एक्स ये वाला वेरिएबल हो गया, q, b यानी कितना है यहाँ पे, यहाँ का b यानी कितना है, यहाँ पे अगर देखोगे तो b की वैल्यू -1 है, यहाँ पे b की वैल्यू -1 है भाई, माइनस बी एक्स, x यानी q, तो q यानी x का कोएफिशिएंट यानी -b, तो q का कोएफिशिएंट -1, इसलिए b -1। वैसे ही टाइम 0 से t जा रहा है, इसको इंटीग्रेट करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1/x का कोएफिशिएंट बाहर निकालो, -1/-b ln ऑफ a माइनस बी एक्स। आपको याद आता होगा अगर, तो इस तरीके से होता है। अब सिंपल है, इसमें से भी -1 बाहर निकालो, यानी क्या हो जाएगा 1/-1 ln ऑफ आ जाएगा CE माइनस बी एक्स, ये वाली टर्म आ गई। और आप चाहो तो इसको माइनस साइन को अब आप यहाँ लिख सकते हो ऐसा, और यहाँ आप लिमिट रख देना पड़ेगा आपको 0 से लेके Q तक, और इक्वल टू आ जाएगा 1/RC, और इंटीग्रल dt जो है वो आपके पास बन जाएगा t, और वो भी होगा 0 से t तक। आई होप यहाँ तक तो आपको दिख पाता है, पर इसके आगे का नहीं दिख पा रहा है शायद, है ना। तो नहीं दिख पा रहा है तो हम लोग फिर इसको थोड़ा यहाँ से रब करता हूँ मैं, तो इसको आप लिख चुके होंगे आई होप, नहीं लिखे होंगे तो थोड़ा पॉज करके लिखना, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखा करो, जब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम ध्यान रखो, जैसे जैसे वो बोर्ड भरते जाता है, जैसे जैसे मैं उस तरफ पहुँचते जाता हूँ, तो आप क्या करें, पहले वाली चीज़ों को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपको ये पता होगा शायद कि जैसे ही यहाँ स्पेस खत्म होगा मैं इधर जंप करूँगा ही करूँगा, है ना। तो थोड़ा आप ध्यान रखें इस तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, -ln ऑफ ये और 0 से q। अब हमें लिमिट पुट करनी होगी ना, और लिमिट आपको पुट कहाँ करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ e माइनस बी एक्स जो लिखा है ना, ये थोड़ी गड़बड़ लिख दी। दिस इज बेसिकली CE माइनस बी एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ CE माइनस होना चाहिए q, है ना। वो तो bx तो इसमें दिया था ना जनरल वाले में, और bx की जगह यहाँ क्या है q, तो ये -q होना चाहिए। ओके, ये थोड़ा गलती से लिख दिया था मैंने। ओके, करेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट्स को पुट करेंगे। तो लिमिट्स को पुट करेंगे तो कैसा हो जाएगा देखते हैं, चलो। -ln CE -ln CE माइनस q की जगह q ही रखेंगे तो वो तो वही आएगा, और हायर माइनस लोअर यानी माइनस माइनस प्लस, ये वाला साइन जाके बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ln ऑफ CE माइनस q की जगह अब आएगा 0, और ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट हमारे पास। इस तरीके से एक टर्म आ गई, और इक्वल्स टू, यहाँ एक और गड़बड़ है, यहाँ 1/RC आना चाहिए, ठीक है, वो ऊपर का RC आएगा ना, तो 1/RC और t में हायर माइनस लोअर यानी आपका t -0, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं है, बड़े आराम से इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, यानी क्या हो गया ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ln ऑफ CE और
इसको इधर ले लें, माइनस ln ऑफ, इसको ऐसा लिख दें हम CE माइनस क्यू, ऐसा लिख दें। इसको मैंने बस इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, इक्वल टू T/RC, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ln ऑफ CE माइनस दिस। तो आपको एक और चीज़ पता है, ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B जो होता है वो होता है ln ऑफ A अपॉन B। तो ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B। अब इसको अपन थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। सो दिस इज ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B इज नथिंग बट ln ऑफ A अपॉन B। सो दैट इज ln ऑफ CE अपॉन CE माइनस Q एंड दैट इज इक्वल टू T/RC। यहाँ तक भी आ गए। अब ये जो चीज़ है, इसको अगर हम देखें तो एक चीज़, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना अरेंज करते हैं इसको हम लोग। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से ना ये माइनस साइन थोड़ा मैं बाहर ले लेता हूँ पहले ही। तो अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ तो यहाँ वाली साइन भी मेरे पास माइनस आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा माइनस साइन को बाहर लेता हूँ मैं, तो इसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा करेक्शन है, रुको, जस्ट वेट। एक्चुअली इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की सोच रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन बाहर ले लिया, ऐसा कर देते हैं हम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये माइनस साइन मैं इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ln ऑफ A माइनस, यही चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B इक्वल टू ln ऑफ A/B लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, बस ये माइनस साइन मैं इधर भेज दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ln ऑफ A यानी CE माइनस Q अपॉन CE, ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ T/RC, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल चीज़ है। अब इसको मुझे ln को हटाना है, तो ln ऑफ समथिंग है अगर, तो आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ से ln हटाऊंगा तो ये पूरा e के पावर में चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अब ऐसा लिख सकता हूँ, CE माइनस क्यू अपॉन CE इक्वल टू ई का पावर माइनस T/RC, ठीक है। अब बस ऐसा कर देने से बाद में क्या आ गई चीज़ें, मुझे तो Q निकालना है ना, मुझे तो Q निकालना है, तो मुझे CE उधर भेजना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो CE माइनस क्यू इक्वल टू CE इंटू ई का पावर माइनस T/RC, ठीक है। अब मुझे Q निकालना था, तो इस टर्म को इधर ले लेता हूँ मैं, तो फिर इधर से ले लूँ, अगर इधर अरेंज कर लेते हैं इसको, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, CE माइनस CE इंटू ई टू द पावर माइनस T/RC। तो ये हमारे पास ना रॉ एक जो है इक्वेशन बन गई, यानी ये Q जो है ये एट एनी टाइम t है। अभी मैं इसको और अरेंज करूँगा, डोंट वरी, इसको और भी मैनेज करेंगे हम, पर पहले मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ। आई होप ये भी बना लिया होगा आपने, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखो, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। इसको अभी अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, अब इसको हम तरीके से लिखेंगे। अब आपको देखो यहाँ एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ CE दो बार आ रहा है, तो कोशिश ये करें कि हम इस CE को हटाएं। देखो हमने CE की वैल्यू ऑलरेडी Q0 ले रखी है, तो हम उस C की जगह क्या लिख देंगे, हम Q0। पर हमें पता है कि ये CE होता क्या है, ये किसी टाइम इन्फिनिटी पे जब कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो जाता है, तब उस समय पे वो चार्ज है कैपेसिटर पे, यानी मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है दैट इज CE। एज CE इक्वल्स टू Q0, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, चार्ज एट एनी टाइम t विल बी, इट विल बी Q0 माइनस Q0 e टू द पावर माइनस T/RC, Q0 माइनस Q0 e टू द पावर माइनस T/RC। सर थोड़ा और अच्छा बनाए तो Q0 बाहर निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, और सुंदर बन जाएगी इक्वेशन। तो ये आ जाएगी Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस T/RC। ये लो एक और इक्वेशन हमारे पास बन गई, पर ये सबसे फाइनल प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप एक बात दिमाग में भर लें कि जब भी कभी किसी अनचार्ज कैपेसिटर को आप चार्ज करने लगाओगे, तब किसी इंस्टेंट पे उस पे जो चार्ज आएगा दैट इज Qt इक्वल्स टू Q0 in the bracket 1 minus e to the power minus T/RC. This is RC, R into C, that is resistance into capacitance, R into C, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमें किसी भी समय, किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे चार्ज देने वाला है। बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इक्वेशन है, इस पे विशेष ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। अब एक और बात है यहाँ कि ये तो आपको किसी इंस्टेंट पे चार्ज दे रही है, किसी इंस्टेंट पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इक्वेशन, इसको लिख देते हैं हम लोग, दिस इक्वेशन गिव्स द चार्ज ऑन
कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो वो होगा क्यू टी. दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी. ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. कीप दिस थिंग इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब सर इसके आगे की क्या है चीज़ें, इसको हमने तो निकाल दिया, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे क्या हो सकता है, कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे. देखो सारी चीज़ें निकलवाऊंगा, एक एक पॉइंट निकलवाऊंगा, बस पहले एक बार इस इक्वेशन को हम लोग जितनी भी चीज़ें निकालेंगे ना सबको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. आपको दिख रहा है यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है. कौन सी टर्म बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल टर्म. तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका एक ग्राफ बनेगा. अच्छा सोचो ग्राफ में क्या दिखेगा, हम अगर फॉर एग्जाम्पल ग्राफ बिटवीन या फिर एक काम करते हैं, ग्राफ जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले वेरीफाई करते. रुको, इसका हम लोग क्या करते हैं, कुछ करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. तो अब यहाँ पे देखो, पहले ग्राफ पहुँचने से पहले देखो क्या होगा. हम इस चेक करते हैं इस इक्वेशन को कि ये इक्वेशन हमें t = 0 t = इन्फिनिटी पे क्या क्या देती है ना. तो हम यहाँ करते हैं एट t = 0. जैसे ही आप यहाँ t = 0 डालते हो तो 0 पे q एट 0 टाइम, t की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे, तो Q0 इन ब्रैकेट 1 - e टू द पावर 0 बाई RC यानी 0, एंड e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये ऐसे ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वैल्यूज, अभी मैं कुछ वैल्यूज बताने वाला हूँ. e टू द पावर 0 इज 1, कीप दिस थिंग इन माइंड. सो देयरफॉर चार्ज एट टाइम 0 इज 0, चार्ज एट टाइम 0 इज 0, यानी इनिशियली तो वो 0 ही हो गया, और ऑब्वियस है वो था भी, हमें पता है. फिर इसके बाद हम आगे जा सकते हैं एट t = इन्फिनिटी, t = इन्फिनिटी. पहले जो नोन है उनके बारे में बात करते हैं. तो t = इन्फिनिटी का मतलब हमें चाहिए होगा भाई q एट सम इनफाइनाइट टाइम इट इज इक्वल टू Q0 1 - e टू द पावर इन्फिनिटी. जब इन्फिनिटी की बात आएगी तो e टू द पावर इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0, e टू द पावर इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0. ये भी आपको याद रखनी है वैल्यू, e टू द पावर इन्फिनिटी इज 0. तो अगर ये 0 हो गया तो q एट इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू Q0 दैट इज इक्वल टू CE. ये तो होता ही है, हमें पता है फुल चार्जिंग पे, ये भी हमें पता है. अब सर 0 भी ले लिए, इन्फिनिटी भी ले लिए, बीच के बहुत सारे इंटरवल आ सकते हैं ना, बहुत सारे इनफाइनाइट, कोई भी इंस्टेंट रख सकते हो ना. कुछ स्पेशल रख के देखें, तो यानी वो टाइम एट t इक्वल टू RC, एट t इक्वल टू RC. ये t इक्वल टू RC रखेंगे तो क्या होगा पता है, RC कट जाएगा, यानी वो टाइम जो डिनोमिनेटर के बराबर है. पर एक्चुअली पता है दिस RC हैज वन स्पेशल नेम, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, टाउ से रिप्रेजेंट होता है वो. हियर टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू RC, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू RC. पर होता क्या है ये RC, क्या है सर ये, इसको डेफिनेशन यानी इसकी क्या बात है, क्या मुद्दा है ये RC, यानी क्या है, कौन है ये RC, समझ लेते हैं पहले कौन है ये RC. डिफाइन तो कर दिया RC आ रहा था वहाँ, RC को एक हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया, टाउ नाम भी दे दिया, उसका नाम है टाइम कांस्टेंट. पर एक्चुअली कौन है ये RC, इसको समझते पहले तो समझना पड़ेगा RC है क्या. RC है वो आलसी नहीं है, आलसी तो तुम लोग हो. ठीक है, अब ये जो RC है ये क्या है, चलो देखते हैं इसको, है ना. इसको हम लोग पहले तो यहाँ रखते हैं एट टाउ इक्वल टू RC रखते हैं, RC की वैल्यू रख देते हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, ये q एट टाउ इक्वल टू Q0 1 - e टू द पावर -RC बाई RC कैंसिल हो गया, यानी क्या बना ये क्या बना, ये बना Q0 इंटू 1 - 1/e बना 1/e. अब सर 1/e का मतलब, हाँ तो ये वाली एक वैल्यू भी तुम्हें याद रखनी है. 1/e की वैल्यू होती है 0.37, ये याद रखने वाली बात है. जैसे e का पावर 0 1 है, e का पावर इन्फिनिटी 0 है, 1/e का पावर 1/e की वैल्यू 0.37 है. याद रखो, ठीक है ना. ये बात तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना. जैसे ही तुम्हें ये बात याद रहती है, इसको उठाओ यहाँ रख दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, q एट टाउ इक्वल टू Q0 1 - 0.37, यानी q एट टाउ
इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 0.67। यानी क्या, ये वो पर्टिकुलर टाइम है जिसमें कैपेसिटर के ऊपर चार्ज उसके मैक्सिमम चार्ज का 0.67 टाइम्स होता है। मैक्सिमम चार्ज का 0.67 टाइम्स, बड़ी इंपॉर्टेंट नंबर है ये वो टाइम है जिस पे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज उसकी टोटल मैक्सिमम चार्ज का 0.67 टाइम्स होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि QT बाई क्यू नॉट इंटू 100 दोनों साइड, यानी आप इसको कर लो QT बाई क्यू नॉट, ये मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले, QT मिले, इंटू 100 किया तो परसेंटेज आ गया, यानी दोनों तरफ करना पड़ेगा, यानी 0.67 इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी दिस इज द परसेंटेज ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट वन टाइम कांस्टेंट दैट इज टाउ। कितने, तो 0.67 इंटू 100 इज 67%। 67% of the total charge will get stored on the capacitor at one time constant. So definition लिखते हैं अब, time constant tau is that time interval in which the capacitor gets charged, the capacitor gets charged to 67% of its maximum value, यानी उसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है उससे 67% चार्ज होने वाला समय ही एक टाइम कांस्टेंट है। किसी को ना ऐसे बड़े खटकरा होगा, 67 क्यों है सर, 67 कोई और नंबर नहीं ला सकते थे, 67 ही क्यों? अरे भाई वो 67 यानी इसीलिए क्योंकि ये टाइम इक्वल टू डिनोमिनेटर है। यहां देखो इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में RC, तो T की वैल्यू इक्वल टू RC, बाकी तो कुछ और कटता नहीं था ना, T इतना ले लो, कितना ले लो, RC के बराबर, तो डिफाइन हो गया कि जब T RC लोगे तो देखो हर बार T जब RC होगा तो e का पावर -1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस e का पावर -1 हो जाएगा। हर बार वो 1 बाई e का पावर e का पावर 1 माइनस 1 बाई e हो जाएगा, हर बार वो 1 बाई 0.37 हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक ऐसी चीज है जो हमें हर बार देखने मिलेगी, इसलिए, नहीं तो 67 से कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती होगी। देयरफॉर अब आ गया टाउ इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, ये नया जो है RC यहां पे मिल गया हमें। अब इसको रख के हमने इक्वेशन बना दी, तो जो चार्ज एट एनी टाइम t था वो था Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन जिसमें जो टाउ है ये RC है, दैट इज टाइम कांस्टेंट, और अब उसके हिसाब से सारी बातें होगी। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ना 3 वैल्यूज आ गई, 0 पे आ गई, इन्फिनिटी पे आ गई और टाउ पे भी आ गई। टाउ पे भी हमारे पास है 0.67, है ना। तो हम ग्राफ बनाएंगे सभी का, ग्राफ Q वर्सेस T का ग्राफ बनाएंगे। तो Q वर्सेस T का ग्राफ कैसा दिखेगा भाई, एक्सपोनेंशियल टर्म का ग्राफ है, तो दिस इज Q वर्सेस T का ग्राफ, दिस इज चार्ज Q एंड इट विल बी लाइक दिस, and it will just tend to it will be an increasing graph and it will just tend to, देखो ध्यान रखना है ना, कितना चाहेगा ये इन्फिनिटी पे आने पे, ये चाहेगा Q नॉट होना चाहेगा, ये इन्फिनिटी पे आने पे क्या होना चाहेगा, Q नॉट। T इक्वल टू 0 पे तो 0 है, T इक्वल टू 0 पे चार्ज भी 0 है, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज Q नॉट है, यानी ये Q नॉट को टेंड कर रहा है ग्राफ। और बीच में एक और वैल्यू का आप दे सकते हो, वो कौन सी वैल्यू है, ये बड़ा हमेशा दे देना, T इक्वल टू टाउ आ रहा है, हर ग्राफ में आएगा T इक्वल टू टाउ। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि यहाँ पे चार्ज कितना है, तो यहाँ पे 0.67 ऑफ Q नॉट, देखो 0.67 ऑफ Q नॉट बोल सकते हैं, 67% बोल सकते हो ऑफ Q नॉट। सो 0.67 ऑफ Q नॉट, इन दिस वे यू कैन हैव दिस ग्राफ। सो दिस इज दी one single parameter, this is the single parameter
यानी हमने सिर्फ अभी चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी निकाला है, अब हम बहुत कुछ निकालेंगे। अब हम करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम टी निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एट एनी टाइम टी निकालेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी निकालेंगे, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी निकालेंगे, वर्क डन बाय बैटरी एट एनी टाइम टी निकालेंगे, रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी एट एनी टाइम टी निकालेंगे, रेट ऑफ हीट लॉस्ट एट एनी टाइम टी निकालेंगे, या एवरेज हीट लॉस्ट इन द रजिस्टर एट एनी टाइम टी भी निकालेंगे। इतने पैरामीटर्स निकालेंगे, ठीक है। सो आई होप आपने लिख लिया होगा। सो अब हम यहाँ से एक इस चार्जिंग की हेडिंग को हटा के हेडिंग लिखेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स इन अ आरसी सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग।